हेलो फ्रेंड, देखिए आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी के कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन। पहला दिया गया है रेसिटेक्सल एंडोन्यूक्लियस काटता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला देखिए डीएनए एक रज्जु को विशिष्ट स्थलों पर। बी देखिए डीएनए के दोनों रज्जुकों को विशिष्ट स्थलों पर। सी देखिए डीएनए के दोनों रज्जु किसी भी स्थल पर। डी देखिए आरएनए के एकल रज्जु को। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा आपका बी, यानी डीएनए के दोनों रज्जुकों को विशिष्ट स्थलों पर। सेकंड देखिए किस विधि द्वारा एक जीन का स्थानांतरण दूसरे जीन में किया जाता है। ए देखिए आनुवांशिक अभियांत्रिक। बी देखिए ऊतक संवर्धन। सी देखिए रूपांतरण। डी देखिए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उसमें करेक्ट आंसर होगा आपका ए, यानी आनुवांशिक अभियांत्रिकी। थर्ड देखिए पॉलीमरेज श्रृंखला अपक्रिया का कार्य है। ए ट्रांसडक्शन। बी डीएनए वर्गीकरण। सी ट्रांसलेशन। डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा आपका बी, यानी डीएनए वर्गीकरण। फोर देखिए प्लाज्मिड उपस्थित होते हैं। ए विषाणुओं में। बी जीवाणुओं में। सी कवकों में। डी वायराइड में। तो इसमें आंसर होगा आपका बी, यानी जीवाणुओं में। 5 देखिए एक रासायनिक अपक्रिया में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस द्वारा जन्म डीएनए खंड को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है। ए पॉलीमरेज श्रृंखला अपक्रिया। बी वैद्युतीकरण संचलन। सी प्रतिबंधन मापन। डी अपकेंद्रीकरण। तो उसमें करेक्ट आंसर होगा आपका बी, यानी वैद्युतीकरण संचलन। 6 देखिए जीन अभियांत्रिकी में प्रतिजैविक का उपयोग किया जाता है। ए वर्णनात्मक चिह्नक के रूप में। बी स्वस्थ वाहकों के चयन में। सी प्रतिकृति स्थल के अनुक्रम के रूप में। डी संवर्धनों को संक्रमण से बचाने के लिए। तो उसमें करेक्ट आंसर होगा आपका ए, यानी वर्णनात्मक चिह्नक के रूप में। 7 देखिए जीन अवस्था बायोलिस्टिक गन किसके लिए उपयुक्त है। ए रोगाणु वाहक के निरस्त्रीकरण। बी पादप कोशिकाओं के रूपांतरण। सी वाहक के साथ संयोजित होकर पुनर्योजित डीएनए बनाने के लिए। डी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो उसमें करेक्ट आंसर होगा आपका बी, यानी पादप कोशिकाओं के रूपांतरण। 8 देखिए रूपांतरण के लिए प्रक्षेपित किए जाने वाले डीएनए लिपिड सूक्ष्म कण बने होते हैं। ए दिया गया सिल्वर तथा प्लेटिनम के। बी दिया गया प्लेटिनम तथा जिंक के। सी दिया गया सिल्वर अथवा जिंक के। डी दिया गया गोल्ड अथवा टंगस्टन के। तो उसमें करेक्ट आंसर होगा आपका डी, यानी गोल्ड अथवा टंगस्टन के। 9 देखिए निम्नलिखित में से पुनर्योजित डीएनए प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त प्रबंध एंजाइम जो डीएनए में सांतरित कट लगाकर चिपचिपे शरीर बनाता है कौन है। ए इक्वाराई। बी हिंदी थर्ड। सी वेम एस फर्स्ट। डी ये सभी। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा आपका डी, यानी ये सभी। 10 देखिए अपुनर्योजी जीवाणुओं की नीली निभा के विपरीत पुनर्योजी जीवाणुओं की निभा श्वेत दिखाई देती है क्योंकि। ये देखिए अपुनर्योजी जीवाणुओं में अल्फा गैल्टोसिडेज का निवेशन निष्क्रिय होता है। बी पुनर्योजी जीवाणुओं में अल्फा लैक्टो
गैलेक्टोसिडिस का निवेशन निष्क्रिय होता है। सी पुनर्योजी जीवाणु में ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम का निष्क्रिय होता है। डी अपुनर्योजी जीवाणु में बीटा गैलेक्टोसिडेज रहता है। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा आपका बी, यानी पुनर्योजी जीवाणु में अल्फा गैलेक्टोसिडेज का निवेशन निष्क्रिय होता है। 11 देखिए, गुणसूत्रीय डीएनए के विश्लेषण में साधारण संकरण तकनीक में क्या प्रयुक्त नहीं होता है? ए दिया गया है वैद्युत कण संचरण, बी दिया गया है अधिशोषण, सी दिया गया है स्वीकृति चित्रण, डी दिया गया है पीसीआर। तो उसमें करेक्ट आंसर होगा आपका पीसीआर। 12 देखिए, पादपों में पाते कॉलोनी प्रवर्धन किसके द्वारा चित्रित होता है? ए पीसीआर और आरएपीडी, बी नादन शोषण, सी वैद्युत कण संचरण और एचपीएलसी, डी सूक्ष्मदर्शिकी। तो उसमें करेक्ट आंसर होगा आपका ए, यानी पीसीआर और आरएपीडी। 13 देखिए, कौन सा संवाहक डीएनए के केवल एक छोटे टुकड़ों को क्लोन कर सकता है? ए देखिए जीवाणु का कृत्रिम गुणसूत्र, बी देखिए यीस्ट का कृत्रिम गुणसूत्र, सी देखिए प्लाज्मिड, डी देखिए कॉस्मिड। तो उसमें करेक्ट आंसर होगा आपका सी, यानी प्लाज्मिड। 14 देखिए, निम्नलिखित कथन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से संबंधित हैं, इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करते हुए गलत कथन का चयन करें। ए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम शब्द विकर के लिए प्रयोग किया जाता है जो बाहरी डीएनए को विदलित करने की क्षमता रखता है। बी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फर्स्ट डीएनए को अनियमित अनिश्चित रूप से, जबकि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस सेकंड अणु को विशिष्ट स्थानों से ही काटता है। सी इनका नामकरण सूक्ष्म जीव जाति के अनुसार किया जाता है जिस जाति द्वारा ये व्युत्पन्न होते हैं। डी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डीएनए अणु का 2 से 3 नाड़ियों में विखंडन करके रेस्ट्रिक्शन खंड प्राप्त कर लेते हैं। तो उसमें करेक्ट आंसर होगा आपका डी। 15 देखें, जीवाणुओं के कोशिका द्रव में पाया जाने वाला द्विगुणित डीएनए का वृत्ताकार स्वतंत्र रूप से तैरता हुआ स्वतः भाग अनुवांशिक अभियांत्रिकी में वाहक के रूप में व्यापकता से प्रयोग किया जाता है। एक कॉस्मेट, बी फेस, डी प्लाज्मिड, डी जीवाणु डीएनए। तो उसमें आंसर होगा आपका प्लाज्मिड। सिस्टीन देखिए, डीएनए का वह अणु जिसमें क्लोनिंग के लिए वांछित जीन को जोड़ा जाता है कहलाता है। ए संवाहक, बी साँचा, सी कैरियर, डी रूपांतरकारी। तो उसमें करेक्ट आंसर होगा आपका ए, यानी संवाहक। 17 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मिड का लक्षण नहीं है? ए स्वतंत्र प्रतिकृतिकरण, बी वृत्तीय संरचना, सी स्थानांतरण, डी एकल सूत्रीय। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा आपका डी, यानी एकल सूत्रीय। 18 देखिए, निम्न में से कौन सा एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है? ए हिंदी सेकंड, बी प्रोटीज, डी सी डीएनए एस फर्स्ट, डी आरएनए। तो उसमें करेक्ट आंसर होगा आपका ए, यानी इन सेकंड। 19 देखिए, एगारोस जेल पर पृथक्कृत हुए डीएनए खंडों को किस में रंगने के बाद देखा जा सकता है? ए एसिटोकामिन एनिलीन ब्लू, बी सी देखिए इथिडियम ब्रोमाइड, डी ब्रोफेनोल ब्लू।
तो उसमें करेक्ट आंसर होगा आपका सी, इथिडियम ब्रोमाइड। 20 देखिए, अभिव्यक्त प्रोटीन के विपणन से पहले इसका पृथक्करण व शुद्धिकरण कहलाता है। ए अनुप्रय संसाधन, बी जैव प्रसंस्करण, सी पश्च उत्पादन संसाधन, डी अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा आपका ए, यानी अनुप्रवाह संसाधन, यानी डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। 21 देखिए, एक जीन जिसकी अभिव्यक्ति रूपांतरित कोशिका की पहचान में मदद करती है तो क्या कहलाती है? ए देखिए दिया गया है संवाहक, बी प्लाज्मिड, सी संरचनात्मक जीन, डी वर्णात्मक चिन्ह। तो उसमें करेक्ट आंसर होगा आपका डी। 22 देखिए, डीएनए खंड होते हैं ऋणावेश, बी उदासीन, सी आकार के आधार पर ऋणावेश या धनावेश, डी धनावेश। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा आपका ए, यानी ऋणावेश। 23 देखिए, यानी लास्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोफोरेसिस के समय एगारोस जेल पर डीएनए खंड की गति की कसौटी क्या है? ये दिया गया है खंड जितना छोटा होता है उतना ही दूर ही गति करता है, बी धनावेश खंड दूर तक गति करते हैं, सी देखिए ऋणावेशित खंड गति नहीं करते हैं, डी खंड जितना बड़ा होता है उतनी ही दूरी गति करता है। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा आपका ए, यानी खंड जितना छोटा होता है उतना ही दूरी गति करता है, उतना ही दूर गति करता है। आज का सेशन यहीं तक, फिर से कल मिलेंगे।